23 मार्च 1:33 पर हिंडनबर्ग ने एक ट्वीट किया जिसमें बताया गया कि जल्द ही वो एक नई रिपोर्ट जारी करने वाले हैं। ट्वीट के बाद से खलबली मच गई थी कि आखिर हिंडनबर्ग का अगला शिकार कौन है। खैर, अब इस रात से पर्दा उठ चुका है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने अब ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक इंक को अपनी नई रिपोर्ट में निशाने पर लिया है। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि ब्लॉक इंक अपने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। इस रिपोर्ट में ब्लॉक इंक की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अमृता आहूजा का नाम भी शामिल है। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक अमृता आहूजा पर कथित तौर पर ब्लॉक इंक के शेयर्स को डंप करने का आरोप लगा है। आइए जानते हैं कि कौन है अमृता आहूजा और उनका ब्लॉक इंक की कंपनी में क्या रोल है। अमृता आहूजा भारतीय मूल की अमेरिकी हैं जो ब्लॉक इंक में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO के पद पर कार्यरत है। अमृता ने अपने करियर की शुरुआत साल 2001 में मॉर्गन स्टैनली के साथ एक बैंकर के तौर पर की। साल 2019 में वो ब्लॉक इंक के साथ जुड़ी। उन्होंने फरवरी 2023 में ही कंपनी में CFO के पद को संभाला था। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ड्यूक यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस से पढ़ाई की है। साल 2019 में अमृता ने ब्लॉक को ज्वाइन किया था। इससे पहले वो एयरबीएनबी, मैकिन्जे एंड कंपनी और डिज्नी जैसी कई बड़ी कंपनियों में काम कर चुकी हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक आहूजा के माता पिता भारतीय प्रवासी थे जो अमेरिका में आकर बस गए थे। अमृता ने फॉक्स में कार्यरत होते हुए मशहूर मोबाइल गेम कैंडी क्रश, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे कई फेमस गेम्स के डेवलपमेंट और मार्केटिंग पर भी काम किया है। साल 2022 की फॉर्च्यून की सबसे शक्तिशाली महिलाओं के लिस्ट में अमृता आहूजा का नाम भी शामिल था। चलिए अब ये बताते हैं कि हिंडनबर्ग ने क्या आरोप लगाया है। गौरतलब है कि रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ब्लॉक इंक के फाउंडर जैक डॉर्सी और जेम्स मैककेलवे के अलावा कंपनी की CFO अमृता आहूजा पर भी कंपनी के लाखों डॉलर्स के शेयर्स को डंप करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही हिंडनबर्ग ने कंपनी के फाउंडर्स पर शेयरधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना अपनी सुरक्षा करने का भी आरोप लगाया है। ब्लॉक इंक एक फाइनेंशियल ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसके लिए यूजर क्रेडिट डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट भेज और रिसीव कर सकता है। पहले इसका नाम स्क्वायर इंक था, बाद में साल 2021 में इसका नाम बदलकर ब्लॉक इंक कर दिया गया। कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। कंपनी के पास 51 मिलियन का मंथली यूजर बेस है। तो हिंडनबर्ग ने 2 साल तक की छानबीन की। हिंडनबर्ग ने ब्लॉक इंक पर रिपोर्ट पब्लिश करते हुए कहा है कि इस रिपोर्ट को पूरे 2 साल की छानबीन के बाद बनाया गया है। अपने 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में हिंडनबर्ग ने पाया कि ब्लॉक इंक ने उन लोगों का लाभ उठाया है जिसकी मदद करने का दावा उसने किया है। इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कंपनी के बिजनेस के पीछे कोई बड़ा इनोवेशन नहीं है, बल्कि ग्राहकों और सरकार के खिलाफ धोखाधड़ी करने का इरादा है। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक इंक ने इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। कंपनी ने यह भी कहा कि वो हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाएंगी। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद ही गुरुवार को ब्लॉक इंक के शेयर्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और ये 15% तक गिरकर बंद हो गए हैं। इससे पहले हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी की कंपनी पर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। इसके बाद कंपनी के शेयर्स में हड़कंप मच गया था और इनकी संपत्ति में कुल $60 बिलियन की गिरावट दर्ज की गई थी। तो अब हिंडनबर्ग का अगला निशाना है ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक इंक। इस रिपोर्ट में इतना ही। इस मामले में आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।